हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एसएससी मैथ जय श्री श्याम। और आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूं जिसमें हम पढ़ेंगे स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स कि स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये हमारे कुछ फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन कैसे हैं? रूट के अंदर रूट है, उसमें कोई नंबर होगा, बीच में प्लस का माइन हो सकता है, साइन हो सकता है माइनस का, इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क होगा। क्वेश्चन की पहचान क्या है? क्वेश्चन में जो नंबर है वो सेम नंबर चल रहा है, ठीक है, और रूट के अंदर रूट चल रहे हैं, और लास्ट में कहा है इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट का साइन है, इनफाइनाइट तक चल रहा है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा के आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे देंगे या कह देंगे इसका मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? तो बहुत ही आसान तरीका है। 72 हमारे पास, जो नंबर दिया है वो नंबर लिख लिया, इसके बाद स्क्वायर नंबर कौन सा है? 81 स्क्वायर नंबर है, ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है? 9 का, तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। ये 9 जो है आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन की पहचान क्या है? रूट के अंदर रूट चल रहे होंगे, वैल्यू जो है सेम होगी, और प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा। दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, प्लस में आते हैं, माइनस में आते हैं। डैश डैश करके इनफाइनाइट तक आपको दे रखे होंगे, इनफाइनाइट यानी कि अनंत, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा रखा हो या कह रखा हो फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो पॉजिटिव केस था, तो जो नंबर गिवन था उसके बाद, जस्ट बाद में, ये नहीं कि इसके बाद तो बहुत सारे स्क्वायर नंबर आते हैं, जस्ट उसके तुरंत बाद कौन सा स्क्वायर नंबर आ रहा है? तो 72 के बाद स्क्वायर नंबर 81 आ रहा है। एक किसका स्क्वायर है? 9 का 9 आंसर। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? जो 72 वैल्यू थी, 72 जो नंबर है वो किन दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि लगातार दो क्रमिक संख्याओं का मल्टीप्लाई है, यानी कि दो संख्या जिनको मल्टीप्लाई करें 72 आए, और वे दोनों संख्या कैसी हो? कर्मिक हो। कर्मिक मतलब एक के बाद दूसरी, जैसे 1 के बाद 2 आ रहा है, ठीक है, कर्मिक संख्याएं है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो ऐसे दो नंबर, तो हम देखें तो 8 मल्टीप्लाई 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 8 मल्टीप्लाई 9 दोनों लगातार कर्मिक संख्या है, दोनों के बीच गैप 1 है, और इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा? 72 और इनका मल्टीप्लाई 972। तो प्लस के केस में बड़ी संख्या आंसर, प्लस के केस में बड़ी संख्या आंसर, ठीक है, और माइनस के केस में छोटी संख्या आंसर हो जाएगी। माइनस के केस में ये, प्लस के केस में ये आंसर है, और माइनस के केस में ये आंसर है। ठीक है, चलिए करते हैं माइनस वाला केस। आई होप आपको क्लियर होगा। माइनस वाले केस में क्या है? बस सेम नंबर चल रहे हैं, बिल्कुल वैसे, रूट के अंदर रूट है, इनफाइनाइट तक चल रहे हैं, और सेम नंबर चल रहे हैं, बस माइनस का साइन आ गया यहां पे, क्या है? 30। इस वाले टाइप से करेंगे तो इसके बाद स्क्वायर नंबर कौन सा आता है? 36, पर पॉजिटिव में लेते हैं, बाद का तुम नेगेटिव में से पहले का लेंगे, तो इससे पहले कौन सा आता है? 25। तो ये किसका स्क्वायर है? 5 का, 5 आंसर। क्या करना है? गिवन नेगेटिव के केस में गिवन नंबर से जस्ट पहले जो स्क्वायर नंबर आ रहा है वो स्क्वायर नंबर किसका स्क्वायर है? ये 25 आता है, 25 5 का स्क्वायर है, तो 5 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। तो पॉजिटिव केस में हम बाद का स्क्वायर लिया था, नेगेटिव के केस में पहले का स्क्वायर लेंगे। चलो इसको मिटा देते हैं, कंफ्यूजन हो आप। नेगेटिव के केस में, नेगेटिव का केस था हमारा, तो पहले नंबर जो स्क्वायर नंबर वो लिया, वो किसका नंबर का स्क्वायर है वो आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे तो फिर से वही है भाई, 30 दो क्रमिक संख्याओं का मल्टीप्लाई हो, तो 5 गुना 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। नेगेटिव केस में मैंने बताया था अभी कि नेगेटिव के केस में छोटे वाला नंबर आंसर होगा, नेगेटिव केस में छोटे वाला आंसर होगा, नेगेटिव केस है तो 5 आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। मैं आपको कहूंगा अगर आप इन दोनों टाइपों में से किसी एक को चूज करना चाहते हैं तो आप इसको, स्क्वायर वाली को प्रेफर करें, क्योंकि कई बार आपको ऐसे, जैसे अब ये 506 आ गया, आपको पता नहीं है कि ये किन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई है,
किन दो कॉन्जिक्यूटिव यानी कि क्रमिक संख्याओं का मल्टीप्लाई है। आपको एग्जाम में याद नहीं आएगा, प्रेशर इतना रहता है, टाइम ज्यादा रहता है, आप सोचोगे टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए स्क्वेयर्स वाली ट्रिक जो है वो अपनाइए। स्क्वेयर्स और आपको याद ही होंगे, कम से कम तो 40 तक स्क्वेयर तो हम आराम से याद हो जाएंगे, 40 तक के स्क्वेयर याद होने चाहिए। तो हम करेंगे स्क्वेयर वाले टाइप से। पॉजिटिव है, इसके बाद किस नंबर, कौन सा स्क्वेयर नंबर आता है? 529। ये किसका स्क्वेयर है? 23 का। 23 हमारा आंसर। नेगेटिव का 6। इससे पहले कौन सा स्क्वायर नंबर आता है? 4। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 2 आंसर। क्लियर है? पहले क्वेश्चन की पहचान करो, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन रूट के अंदर रूट चल रहे हैं, सेम डिजिट है, कोई भी डिजिट कहीं भी चेंज नहीं है, इनफाइनाइट तक है, प्लस या माइनस के साइन पाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। तो ये हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, एक टाइप ये है, एक टाइप ये है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन में सिर्फ क्या डिफरेंस है, देखिए क्वेश्चंस को, सिर्फ एक ही अंतर है दोनों क्वेश्चन में कि इसमें डैश डैश चल के इनफाइनाइट टर्म चल रही है इस टाइप में, इस टाइप में एक पॉइंट पे जाकर रुक गई है, इनफाइनाइट तक नहीं चली है। तो बस यही दो डिफरेंस, एक डिफरेंस है इनमें, और ये दो टाइप है, और इनको करने का तरीका दोनों का बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसे ये वाली जो टाइप है, आपके पास नंबर क्या है, अब हमने पहले किए प्लस के और माइनस के, अब ये मल्टीप्लाई में नंबर है, सेम डिजिट है, रूट के अंदर रूट है, और अब यहां कोई साइन नहीं है, तो ये क्या मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई में है एक दूसरे के, और इनफाइनाइट तक चल रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में भी इनफाइनाइट तक चल रहे थे, और प्लस माइनस के साइन चल रहे थे, नंबर भी सेम थे, रूट के अंदर रूट थे, बिल्कुल सेम ऐसी था, बस मल्टीप्लाई आ गया। तो जब मल्टीप्लाई का केस है, सेम नंबर है, इनफाइनाइट टर्म तक चला हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? सीधा इसका आंसर गिवन नंबर ही हो जाएगा। जो नंबर आपको गिवन है वही इसका आंसर है। 7 इसका आंसर हो गया, बस कुछ नहीं करना आपको। जैसे इस टाइप में बिल्कुल यही है, इनफाइनाइट तक है, मल्टीप्लाई में रूट के अंदर रूट है, तो जो गिवन नंबर है वही आपका आंसर हो गया। पहचान कर लो, बस एक ही डिफरेंस है, इसमें इनफाइनाइट है, उसमें इनफाइनाइट नहीं है। टाइप में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट नहीं है। तो इस चीज को याद रखना, जिसमें इनफाइनाइट है, मल्टीप्लाई में है, रूट के अंदर रूट, सेम नंबर, तो नंबर ही आंसर है। अब चलते हैं इस टाइप की ओर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इस टाइप को करते हैं। इस टाइप में क्या इनफाइनाइट नहीं है, नंबर सेम है, मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, तो हम काउंट कर लें कितने नंबर है। 1 2 3 4, 4 नंबर है, इसमें भी 4 है, या 4 की जगह 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। हम अब क्वेश्चन करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो पहले मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है, संख्या उसकी पावर बनेगी 2 की पावर n, 2 की पावर n-1। ये एक हमारा नंबर है, जो संख्या क्या है, ये गिवन नंबर संख्या है, ठीक है। संख्या उसकी पावर है 2 की पावर n-1 अपॉन में 2 की पावर n। यहां पे n क्या है, जितनी बार ये नंबर रिपीट हुआ है, जितनी बार ये संख्या आई है, या जितनी बार संख्या रिपीट हुआ है, नंबर रिपीट हुआ है, ऐसे कुछ भी, ठीक है। फॉर्मूला बता दिया, पर एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं आएगा, ठीक है। तो सीधा आंसर बताऊं कैसे करेंगे। संख्या लिखी 7 कितनी बार है, 1 2 3 4। मैंने पहले की आपको वीडियो में बताया कि आपको 2 की पावर 11 12 तक याद होनी चाहिए। तो 4 है, 2 4 8 16, तो 2 की पावर 4 क्या होगा, 16, ठीक है। जिस बच्चे को टिप्स पे याद नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर सकता है। जितनी बार नंबर गिवन है ना, जितनी बार नंबर गिवन है, उतने ही बार, उतने टाइम्स 2 की मल्टीप्लाई करनी है। 5 बार होते तो हम 5 बार, 7 बार होते 7 बार, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो कितना आ गया 16,
या तो आपको टिप्स पे याद हो 2 की पावर, ठीक है, मैं तो कहूंगा टिप्स पे याद कर लो, बेनिफिट रहेगा, आपका टाइम बचेगा, कहीं भी कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो 16 आ गया, तो क्या करेंगे, संख्या लिखी है 2 की पावर 4 कितनी है, 16, 16 लिखा, ऊपर एक नंबर कम करके लिख दो 15, ये इसका आंसर बन गया, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, संख्या लिखी, नंबर 1 2 3 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 लिखा, ऊपर एक नंबर कम 15, आंसर बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे इसका ये फॉर्मूला आता है, कहीं पे आपको बुक में फॉर्मूला देखने को मिल सकता है, पर फॉर्मूला एग्जाम में याद नहीं आएगा, भूल जाओगे, तो इसलिए मैं सीधा बता दिया करने का तरीका, सीधा कर लो, फॉर्मूले के फंडे मत पढ़ो। ये 13 4 बार है, 16 15, आंसर 4 बार था तो 2 की पावर 4 16 हुआ, 2 4 8 16, 16 ऊपर एक नंबर कम 15, आंसर। तो चलिए अब इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। आपको ये टाइप क्लियर हो गई होगी, फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये हैं कुछ क्वेश्चंस जो मैं लास्ट टाइप की थी, उसके कुछ क्वेश्चन हैं। चलिए इन क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको अच्छे से याद आ जाए, आपके कोई डाउट ना रहे इस क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है और खूब एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं ये क्वेश्चन। तो देखिए, मैंने कहा था नंबर कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो नंबर लिखा 2 की पावर 5, 2 4 8 16 32, 32 ऊपर 31, ऊपर एक नंबर कम रहेगा, याद रखना, ऊपर कम वैल्यू रहेगी, छोटी वैल्यू ऊपर रहेगी। इसमें 5 लिखा, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, तो 2 4 8 16 32 64, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहां पे आते हैं अब इस क्वेश्चन पे। 11 लिखा, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7, 2 4 8 16 32 64 128, तो 128। मैंने कहा था नंबर जितनी बार है 2 की उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 की 7 टाइम मल्टीप्लाई होगी, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 4 6 1 और 2 7, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, तो क्या आ जाएगी, 11 की पावर 128 अपॉन में 127, ये आंसर आ जाएगा। 29 लिखा, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार, तो हमने अभी किया था 6 बार, कितना आया था, 64 63, 63 अपॉन में 64। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है, किसी बुक में से, और आपके पास कोई नोट्स हो उनमें से कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की ओर। तो ये है हमारी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। इस टाइप में क्या है, आपके पास हमने अब तक जो क्वेश्चन किए उनमें रूट के अंदर जो वैल्यूज थी वो सेम थी, बस प्लस माइनस या मल्टीप्लाई के साइन थे। अब क्या है, इन क्वेश्चंस में वैल्यू अलग अलग है, रूट के अंदर रूट चल रहे हैं, प्लस चल रहे हैं, माइनस, प्लस माइनस दोनों भी हो सकते हैं। देखो, प्लस 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 चल रहे हैं, यहाँ कुछ प्लस और कुछ माइनस के साइन भी हो सकते हैं, आगे क्वेश्चन करेंगे ऐसा भी, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि इन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है, हम इन क्वेश्चंस को पीछे से आगे की तरफ सोल्व करते हुए चलेंगे, पीछे से जो रूट है इसको सोल्व करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करना। ये लास्ट नंबर आपको स्क्वायर मिलेगा, या तो यहाँ पे ये स्क्वायर होंगे सारे या क्यूब हो जाएंगे, यहाँ क्यूब्स 3 लिख देगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे 3 लिखा है सब में तो ये क्यूब रूट है, अगर 3 नहीं लिखा तो ये स्क्वायर रूट है। क्लियर है, तो ये है स्क्वायर रूट। तो लास्ट का दो आपके पास डिजिट होगा वो स्क्वायर ही होगा। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। इस रूट से बाहर 9 आएगा तो ये 9 आके इसमें ऐड होगा, प्लस का साइन है तो वो ऐड होगा। ये 81 9 का स्क्वायर है, रूट से इस वाले रूट से बाहर जो आया
वो 9 आएगा, फिर यहां 9 आ जाएगा, ये हट गया मान लो। मैं लिख देता हूं बस इतने, इस हिस्से को लिख रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। ये ऐसे बन जाएगा, ये 81 का रूट सोल्व होगा, वो 9 आ जाएगा, 9 अब इसमें ऐड होगा तो कितना बन गया 169। ये किसका स्क्वायर है 13 का। तो मैं अब सीधा ऐसे सोल्व करते हुए चलूंगा, इस तरह से नहीं लिखूंगा, क्योंकि इस तरह से अगर आप एग्जाम में करने लग गए एक एक रूट को लिखोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आप समझ गए होगे कि पीछे से रूट सोल्व होते आएंगे, उनकी जो स्क्वायर रूट है उनका वो बाहर आएगा, प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो घटा देंगे। तो चलिए करते हैं अब इस क्वेश्चन को सोल्व। तो 9 आया, ये कितना का 169, ये किसका स्क्वायर है 13 का, प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे 441, ये किसका स्क्वायर है 12 का, तो 12 आएगा बाहर, 12 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 400। ये 400 किसका स्क्वायर है 20 का, प्लस है ऐड कर देंगे, कितना बन गया 36। ये 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो हमारा आंसर क्या हो गया 6 इज द आंसर। प्लस थे तो हम ऐड करते हुए चल रहे हैं, माइनस हो गए तो हम घटाते हुए चलेंगे, प्लस और माइनस दोनों है तो प्लस का साइन है ऐड कर देंगे, माइनस का साइन है तो घटा देंगे। वो आगे क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें आप समझ जाओगे अच्छे से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पीछे से आगे की तरफ सोल्व होते चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, चलो। तो ये किसका स्क्वायर है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको स्क्वायर टिप्स पे याद होने चाहिए। अगर आपको स्क्वायर क्यूब्स टेबल्स अच्छे से नहीं है तो मैथ आपका वीक रहेगा। सबसे बेस है, टेबल अच्छे करो, स्क्वायर अच्छे करो, क्यूब को अच्छा करो, ऐसे कर दो परफेक्ट के टिप्स पे याद हो। ये 25 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस का साइन आएगा, 25 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 225 हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर है 15 का, 15 ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 121, 121। 11 का स्क्वायर है, यहाँ पे 11 जुड़ जाएगा, तो 11 जोड़ेंगे तो 196 हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर है 14, इसमें 14 ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 625। ये किसका स्क्वायर है 25 का, तो आपका आंसर क्या आ गया 25 इज द आंसर। स्क्वायर क्यूब टेबल अच्छे से याद है, एडिशन अच्छे से आती है, तो इन क्वेश्चन करने में आपको हद मार के 3 या 4 सेकंड लगेंगी और ये क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। पर पहले कह रहा हूं स्क्वायर क्यूब अच्छे से याद होने चाहिए, तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। अब चलते हैं इन्हीं क्वेश्चंस की कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अगले क्वेश्चन उन्हीं जो अभी टाइप की है उन्हीं के क्वेश्चन है ये, चलो इनकी प्रैक्टिस करते हैं, सोल्व करते हैं इनको। तो कैसे करना है वही करना है, पीछे से आगे की तरफ सोल्व करते हुए आएंगे। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, अब यहां पे रूट के अंदर 2 वैल्यू दे दिया आपको, ठीक है, और प्लस का साइन भी है माइनस का साइन भी है, प्लस माइनस दोनों साइन है। तो मैंने कहा था जरूरी नहीं है कि प्लस के यहाँ आए सारे या पॉजिटिव नेगेटिव के आए, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन हो सकते हैं। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, वो सोचेंगे इसका 8 स्क्वायर बाहर निकल के आएगा और इसका 6, इन दोनों को ऐड करके क्या करेंगे 14, यहां 14 ऐड कर देंगे, वो क्या करेंगे 14 ऐड कर देंगे, जो गलत है। 14 ऐसे अगर यहां पे आपको 2 नंबर प्लस में किसी एक रूट के अंदर 2 वैल्यू प्लस में हैं तो आप उनके, और दोनों स्क्वायर हैं तो दोनों के स्क्वायर निकाल के वो नहीं जोड़ सकते। पहले आपके रूट के अंदर जो प्लस या माइनस है उसको सोल्व करना पड़ेगा। जो रूट के अंदर प्लस या माइनस है, ये जो है पहले इसको रूट के अंदर ही सोल्व करना पड़ेगा। पहले इसको है तो प्लस करो, प्लस है तो माइनस है तो माइनस करेंगे, तो इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 100। अगर हम ऐड करके कर रहे हैं तो 100 बन रहा है, इसका 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो 10 आंसर आएगा। अगर आप सेपरेटली 8 और 6 निकाल के इनको ऐड कर रहे हो तो 14 आ रहा है, दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं ना। तो इसलिए कहा मैंने कि उनको पहले ऐड या सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये तरीका गलत है, इस तरीके से होंगे ये। तो हम पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों बन के जुड़ के 100, तो 100 किसका स्क्वायर है
इसका क्या बार आएगा 10, 10 इसमें ऐड कर देंगे, 10 इसमें ऐड करेंगे तो ये बनेगा 144। अब 144 किसका स्क्वायर है 12 का, तो 12 आके इससे माइनस है तो अब सबट्रैक्ट होगा, 2 से 3 से 2 गया 1 6 3। अब 361 किसका स्क्वायर है, यह है 19 का, 19 घटा दो, तो स्क्वायर क्यों आपके याद होने चाहिए, इसको घटाएंगे तो बचेगा 691। ये किसका स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर, तो अब यहां पे 14 सबट्रैक्ट करेंगे, 14 सबट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे आएगा 982। अब ये किसका स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या हो गया 17 इज द आंसर। तो इस तरह से करेंगे। याद रखना अगर किसी एक ही रूट के अंदर दो नंबर प्लस या माइनस में है तो पहले उसको सोल्व करेंगे, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो या नहीं हो, ठीक है। तो चल इसको तरफ करते हैं रुख अपना सोल्व करने के। ये किसका है 15 का स्क्वायर है, 15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 169। ये किसका है 13 का स्क्वायर है, 13 जोड़ देंगे तो 121। ये किसका स्क्वायर है 11 का, 11 इसमें जोड़ने में क्या हो जाएगा 36। 36 किसका स्क्वायर है 6 का, 6 इसमें जोड़ने में क्या हो जाएगा 16, और 16 का 4 आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसी टाइप का एक और तरीका है करने का, क्वेश्चन आने का मतलब कि क्या होगा, वो एसएससी ने अभी कुछ 1-2 साल से शुरू किया है, अब उस टाइप के भी क्वेश्चन वो देने लग गई हैं। चलिए चलते हैं उन क्वेश्चंस की ओर। तो ये है हमारे अगले टाइप के क्वेश्चन, जो हमने लास्ट टाइप की थी उसी का नया वर्जन है ये। अब इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उस टाइप में क्या था, हमारे पास रूट के अंदर रूट चल रहे थे और क्या थे, कुछ स्क्वायर नंबर थे और कुछ नहीं थे उसमें, ठीक है। इस टाइप में क्या है, पहला जो रूट है वो सारे नंबर के ऊपर है, बाद के जो रूट है वो सभी सेपरेट है और सारे जो हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो इस टाइप को सोल्व करने का क्या तरीका है, क्वेश्चन की पहचान कर लो कि बड़ा रूट सिर्फ एक ही है, बाकी स्मॉल रूट है उसके अंदर। तो सोल्व कैसे करेंगे, ये नंबर तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ये किसका स्क्वायर है, इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा 14। ये किसका स्क्वायर है 13 का, और ये किसका स्क्वायर है 8 का। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, इन सारे नंबर को ऐड करते हैं। 8 8 और 7 15, 15 और 4 19 का 9 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7 और 1 8 और 10 का 10। अब ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 33 का। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर से बता रहा हूं कि जो पहला रूट है वो बड़ा रूट होगा, ठीक है। उसके बाद सेपरेट रूट होंगे अलग अलग। ये उसको पिछले टाइप की तरह नहीं है कि पीछे से आगे की तरफ सोल्व करते आना, नहीं। बड़े रूट के अंदर पहला नंबर ऐसे कैसे लिखा, बाकी सब रूट को सोल्व करके लिख लिया। प्लस है तो ऐड कर देंगे, कोई नंबर माइनस का है तो उसको घटा देंगे, अगर बाई चांस या माइनस होता तो हम उसको सबट्रैक्ट कर देते। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब तो इसको सोल्व करेंगे तो 683, ये किसका स्क्वायर है 13 का, ये किसका स्क्वायर है 19 का, और ये किसका स्क्वायर है 14 का। अब इनको ऐड करेंगे तो 3 3 6, 6 4 10, 10 और 9 19, 1 हासिल 1 और 1 2, 3 4 और 8 12, 2 1 हासिल 6 और 1 7। तो ये किसका स्क्वायर बना 27 का। तो 27 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इनको एडिशन करने में जल्दबाजी में कोई गलती मत कर देना, और स्क्वायर अच्छे से याद होने चाहिए आपको। जैसे ये नंबर आ गया था ऐड करने के बाद, बहुत से बच्चे को तो इसका स्क्वायर भी नहीं पता, ये 33 का स्क्वायर है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कम से कम 40 तक तो आपके स्क्वायर याद होने चाहिए, कम से कम का है, उससे ज्यादा तो कितने भी कर सकते हो आप। तो 40 तक तो कम से कम स्क्वायर याद करो,
ठीक है, क्यूब्स याद करो 25 तक, टेबल्स याद होनी चाहिए अच्छे से, और प्लस माइनस से मिस्टेक मत कर देना, नहीं तो आपका 1 नंबर आते हुए क्वेश्चन भी आप 1 नंबर गवा दोगे। 1 नंबर तो हो गया और नेगेटिव हो जाएगा +25। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो ये है हमारी अगली टाइप। अब तक जो नंबर थे रूट के अंदर चल रहे थे, ठीक है, अब भी नंबर रूट के अंदर हैं, पर जो रूट हैं वो सेपरेट सेपरेट है। यहाँ पे सेम नंबर हो सकते हैं, अलग अलग नंबर भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास नंबर क्या है, 15,625, 156.25, 1.525, सॉरी, और 0.01526। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये स्क्वायर चढ़ रहे हैं, स्क्वायर रूट है तो सारे स्क्वायर नंबर पाएंगे। 100% है, स्क्वायर नंबर तो होंगे ही होंगे अगर स्क्वायर रूट है तो, नहीं तो सॉल्व ही नहीं होगा। ये किसका स्क्वायर है, ये 125 का स्क्वायर है और 25 का क्यूब है। 25 का क्यूब है, 125 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारे पास स्क्वायर का क्वेश्चन है, हमें स्क्वायर निकालना है तो हम 125 यूज करेंगे, 25 यूज नहीं कर रहे हैं। तो पहले इनके नीचे, सबके नीचे 125 लिख लेते हैं। सेम नंबर है, सेम आएगा सबका, पॉइंट हम बाद में लगाएंगे। भाई सारे 125 स्क्वायर हैं, अब इसमें कोई पॉइंट नहीं है तो ये नंबर ऐसे कैसे रहेगा, इसमें कोई पॉइंट नहीं लगेगा। इसमें पीछे से हमेशा पॉइंट के बाद कितने नंबर ये काउंट करते हैं, पॉइंट के पहले नहीं, पॉइंट के पीछे कितने नंबर ये काउंट करेंगे, 1 2। स्क्वायर रूट के अंदर 2 नंबर है तो बाहर उसका हाफ हो जाएगा, बाहर आएगा तो, अब हमने इसको स्क्वायर रूट निकाल लिया तो बाहर आके 1 के बाद हो जाएगा। ठीक है, अंदर 2 के बाद है, हाफ 1 के बाद, यहां पे 4 के बाद है, 4 नंबर्स के बाद पॉइंट है, या ऐसे कहते पॉइंट के बाद 4 नंबर हैं तो बाहर आके उसका हाफ 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, तो 3 के बाद 1 2 3 ये हो जाएंगे। प्लस का साइन है तो हम इनको ऐड कर देंगे। चलिए ऐड करते हैं। ऐड करने में मिस्टेक मत कर देना, जैसे हमारा पहला नंबर था 125। ठीक है, अब इस नंबर में तो कोई पॉइंट नहीं है। बहुत से बच्चे जो न्यू कमर्स हैं, जो स्टार्टिंग में तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, मैथ से दूर थे, तो वो गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो 125 में पॉइंट नहीं था तो हम अपनी तरफ से पीछे पॉइंट लगा लेंगे और ये देखेंगे कि हमारी पूरी जो सम है उसमें पॉइंट के बाद हाईएस्ट कितने नंबर हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट के बाद हमारे पास 3 नंबर है, तो 3 जीरो लगा लेते हैं ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। फिर अगला नंबर क्या है, 12.5। पॉइंट एक सिधाई में रहेंगे, पॉइंट्स जो हैं वो एक सिधाई में रहेंगे, चाहे हम प्लस कर रहे हैं चाहे हम माइनस कर रहे हैं। अगला नंबर आएगा 1.25, उससे अगला नंबर 0.125। तो इसके पीछे कुछ नहीं है तो 2 जीरो लगा ली, इसके पीछे कुछ नहीं है, जीरो लगा ली। 5 7 8.831। तो इस तरह से इसको जोड़ लेंगे। मैं पहले बता रहा हूं, ऐड करने में गलतियां मत कर देना, पॉइंट में रखने में नंबर, जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाएगी एग्जाम में और होती है बच्चों से, और ऑप्शन ऐसे मिलेंगे लगभग मिलते जुलते और आप वहां मिस्टेक कर दोगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फिर से बता रहा हूं, रूट के अंदर सेम वैल्यू भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, और पॉइंट लगे हो सकते हैं। ठीक है, तो हम स्क्वायर रूट है तो पॉइंट के बाद जितने नंबर है, बाहर स्क्वायर से बाहर से वैल्यू निकालेंगे, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो उस स्क्वायर रूट में उसके हाफ हो जाएगा पॉइंट के बाद के नंबर। चलिए इसको करते हैं। किसका स्क्वायर है, 21 21 21 21, कोई पॉइंट नहीं, पॉइंट के बाद 2 नंबर तो बाहर 1 नंबर, पॉइंट के बाद 4 नंबर बाहर 1 2 2 नंबर, तो 4 6 नंबर, तो 1 2
3, बाहर 3 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, हमेशा पीछे से काउंट करके आते हैं, 1 2 3, कभी आगे से काउंट करो 1 2 3 पॉइंट, जीरो लगा पॉइंट लगा दो, गलत हो जाएगा। कभी यहां पे ये कर दो, 21 लिखा था, 1 2 3 और यहां पॉइंट लगा दो, ये गलत होगा, ऐसा मत कर देना। प्लस है, ऐड कर दो इनको, ऐड करते समय वही बात ध्यान रखनी पॉइंट की। 21.000, हाईएस्ट 3 नंबर है, 3 जीरो लगा लिया हमने। 2.100 अपनी तरफ से लगा ली, 0.210, 0.021, इनको ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो ये आएगा 1 3 3 पॉइंट, फिर 3 2, तो आंसर क्या है हमारा 23.331, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्लियर है। अगर फिर भी इस टाइप में कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब चलते हैं, ये स्क्वायर के थे, अब क्यूब के नंबर करते हैं। चलो, तो ये है क्यूब रूट्स वाले क्वेश्चन। हमने अभी स्क्वायर रूट के किए थे, अभी क्यूब रूट वाले हैं। तो क्यूब रूट में क्या है, क्यूब रूट के अंदर क्यूब रूट ही मिलेंगे आपको। ठीक है, किसी नंबर का क्यूब होगा, जैसे ये सेम है, क्यूब है सबका, सारे नंबर यहाँ पे अलग अलग आ गए। मैंने कहा था सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे नंबर एक ही नंबर के स्क्वायर या क्यूब आए, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये किसका क्यूब है, 11 का, 11 11 11 11 लिख लिया हमने। ठीक है, 11 क्यूब था तो हमने 11 लिख लिया है। अब आई पॉइंट की बात, इसमें पॉइंट नहीं है, नहीं लगाएंगे। यहां पॉइंट के बाद क्या है, 3 नंबर है। तो स्क्वायर रूट में हमने हाफ किए थे, स्क्वायर रूट में पॉइंट के बाद जितने नंबर थे हाफ करके पॉइंट लगाया था। स्क्वायर रूट का जो हमने स्क्वायर नंबर बाहर निकाला था, क्यूब रूट में 1/3 कर देंगे। 1/3 मतलब क्या है, 3 के बाद है, 3 का टेबल चलेगा, 3 एकम 3 6 9, इतने ही पाएंगे, हाईएस्ट 9 डिजिट ही पाएंगे पॉइंट के बाद। 9 से ज्यादा बहुत कम, मैंने तो आज तक देखे नहीं है और किसी एग्जाम में शायद आए भी नहीं होंगे अब तक ये। तो 3 6 9, 3 एकम 3, 3 के टेबल में 3 दूनी पे और 3 तिया पे। तो 1 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, 3 के बाद पॉइंट लगेंगे। या ऐसे कह सकते हैं 3 के बाद पॉइंट है, इसको 3 से भाग कर दो, कितना आया 1, 1 के बाद पॉइंट लगा दिया। पीछे से 1 के बाद लगाया हमने, आगे से नहीं। यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद 6 नंबर है, पॉइंट के बाद 6 नंबर है। तो 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2 पे, तो 2 के बाद 1 2, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट के बाद 9 नंबर है, 9। तो इसको 3 से भाग करेंगे तो 3 पे जाएगा। 3 से ही भाग करना है क्योंकि क्यूब रूट है वे। तो 3 के बाद 1 2 3.0 हो गया। अब इनको बस ऐड करना, आपको ऐड करते समय वही बात ध्यान रखना। 11 लिखा, पहला 11 था हमारे पास, पॉइंट नहीं था इसमें, तो देखेंगे पॉइंट का हाईएस्ट नंबर कितना है, 3 है, तो पॉइंट के बाद 3 जीरो लगा ली। फिर उसके बाद 1.1, 2 जीरो अपनी तरफ से लगा ली। फिर उसके बाद 0.11, फिर उसके बाद 0.011 ऐड कर दो, 1 2 2.21। तो हमारा आंसर क्या गया, 12.221 इज द आंसर। क्लियर है। तो क्यूब रूट पे क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि किस नंबर का क्यूब है, फिर क्यूब लिख लिए सारे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, फिर काउंट करेंगे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 3 है। जितने नंबर है, 3 नंबर थे, 3 से भाग किया, 3 एकम 3, 1 के बाद लगा दिया। 6 नंबर था, 3 से भाग के 2 पे गया, 2 के बाद लगा दिया। 9 नंबर थे, पॉइंट के बाद 9 को 3 से भाग किया, 3 पे गया, 3 का तो पॉइंट लगा दिया। चलिए अब इसको करते हैं। ये किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब, 343 7 का, 729 729, ये 27 का स्क्वायर भी है
और 9 का क्यूब भी है, 9 का क्यूब। 17-28 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17-28 आपके इंटरेस्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा ये, ठीक है, और मेंसुरेशन चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होता है नंबर। 17-28 किसका है? 12 का, 12 का क्यूब है वो। तो कोई पॉइंट नहीं है, नहीं लगाएंगे। पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर है, 3 नंबर पॉइंट के बाद 3 से भाग किया, 1 पे गया तो 1 के बाद पॉइंट लगा दिया। प्लस का साइन था बीच में तो प्लस का साइन रखेंगे। 6 नंबर है, 3 और 3 6, 6 को 3 से भाग किया, 2 पे गया, 2 के बाद पॉइंट, 1 नहीं है तो कुछ भी 0 लगाई, 2 पॉइंट बाद 2 नंबर हो गए। अब यहाँ पे 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है, 3 के बाद हो जाएगा, 1 2 3 पॉइंट लगाया 0। अब इनको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करते समय 6.000, फिर क्या 0.7 0.7 0 अपनी तरफ से लगा ली इसके पीछे, 0.09 0.09 एक 0 अपनी तरफ से पीछे लगा ली, क्योंकि हमें नंबर को बराबर करना है ताकि ऐड करते समय मिस्टेक ना हो। 0.012। बहुत से बच्चे कहेंगे कि ये तो छोटे बच्चे वाली बात है कि हम अपनी तरफ से 0 लगा, तो ऐसे ही जोड़ देंगे। जुड़ जाते हैं, मैं भी जोड़ सकता हूं, पर मैं उन बच्चों को सिखा रहा हूं जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता, 0 लेवल से एडवांस लेवल की तरफ चल रहे हैं हम, ठीक है, ताकि बच्चों कोई भी कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं हो, आपके नंबर ना कटे। इसलिए मैं वो सारे पॉइंट बता रहा हूं जिनसे नंबर कटते हैं बच्चों को, तो उन मिस्टेक को मत करना। 2 10 1 कैरी 8.6 का 6, तो कितना आ गया हमारा आंसर? 6.802, ये हमारा आंसर आ गया। क्योंकि एग्जाम में जब बच्चों का सिलेक्शन पॉइंटों में रह जाता है 0.25, एक नंबर गलत होने पे इतने नंबर कट जाएंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, आपका इतना नेगेटिव हो गया, और इतने नंबर कम हो गए 0.25, तो आप कई लाख बच्चे हुए नीचे हो जाएंगे, आपसे ऊपर कई लाख बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, लिस्ट में। तो इसलिए हर नंबर की अहमियत है, तो हर नंबर की इंपॉर्टेंस को समझो। तो छोटी छोटी जो मिस्टेक होती है उनको मत करना, ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की ओर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक है, क्योंकि हम अगले टाइप करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ये चैप्टर काफी लंबा है, इस चैप्टर की कम से कम 2 से 3 पार्ट आएंगे। तो पूरा चैप्टर देखने के लिए हमारे आगे आने वाली वीडियो को देखिए, उसमें आपको पता लगेगा हम कैसे टाइप करेंगे इस चैप्टर की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।